जो चीज मिल जाती है ना, फिर व्यक्ति उसकी कीमत नहीं समझ पाता। लड़का लड़की को प्रेम करता है, लड़की लड़के को प्रेम करती है। जब तक शादी नहीं होती तो रात के 2-2, 3-3 बजे तक बात होती है। और यहाँ कई बेटा बेटी बैठे होंगे जिन्होंने रात को 2-2, 3-3 बजे तक, 1:30 बजे तक, 12:30, 1 बजे तक बात करी होगी। अब शादी होने के बाद ऐसा क्या हो गया कि रात को 2 बजे, 2:30 बजे पत्नी पति से कहे कि मुझे तुमसे बात करना है, और पति के तेरे हाथ जोड़ू सो जान दे, तेरा हाथ जोड़ता हूं मुझे सोने दे। अब जो रात को 1:30 बजे बात करता था, 12:30 बजे बात करता था, 1 बजे बात करता था, 3 बजे बात करता था, सुबह से उठकर 5 बजे से चैटिंग चालू हो जाती थी, गुड मॉर्निंग। और वो गुड मॉर्निंग तो होती थी पर गुड नाइट नहीं हो पाती थी। अब जरा विचार करिए, जिससे इतनी प्रेम से बात हो, जिससे इतनी लगनता से बात हो, और वो शादी हो गई, मिल गई या मिल गया, उसके बाद बातें खत्म हो गई। एक फ्रिज आपके घर में नहीं है, उस फ्रिज को लाने के लिए आपने बड़ी मशक्कत करी, फ्रिज घर में आ गया, उसके बाद उस फ्रिज को नया आया, स्वस्तिक बनाया, पूजन करी, उसके बाद उस फ्रिज को देखने के लिए आपके पास टाइम मिला क्या? जम के बोलो। वॉशिंग मशीन नहीं थी, वॉशिंग मशीन आ गई, उसके बाद उस वॉशिंग मशीन की पूजन करी, फिर उसके बाद कभी देखने का मौका नहीं। घर में फर्नीचर नहीं था, अलमारी नहीं थी, अलमारी आ गई, उसके बाद में उसको देखने का समय नहीं। जो गाड़ी आपके पास में नहीं है उसको पाने का प्रयास करते हो, जिस दिन वो गाड़ी आपके पास आ जाती है फिर आपकी दिल की तमन्ना पूर्ण हो जाती है। आप पाना चाहते हो। एक भक्त ने पूछा, गुरुजी शंकर भगवान हमको मिलते क्यों नहीं है? हमारा काम कर देते हैं, झोली भर देते हैं, खुशियां दे देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, पर हमारे सामने शंकर जी आते क्यों नहीं है? हमने उसको यही कहा, पति को पत्नी मिल गई, पत्नी को पति मिल गया, लड़के को लड़की मिल गई, लड़की को लड़का मिल गया, जिस घड़ी की तमन्ना थी वो घड़ी मिल गई, जिस गाड़ी की तमन्ना थी वो गाड़ी मिल गई, जिस प्लाट की तमन्ना थी वो प्लाट मिल गया, जिस मकान की तमन्ना थी वो मकान मिल गया। उसके बाद उसकी कीमत घट जाती है। इसलिए मेरा भोलेनाथ आपसे मिलता नहीं है, केवल आपकी झोली भर देता है। उसको पाने की तमन्ना आपकी जिंदगी में कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। शिव को पाने की तमन्ना कभी जिंदगी में समाप्त ना हो, आनंद पाने की तमन्ना कभी तुम्हारी जिंदगी में समाप्त ना हो। थोड़ी सी अपने भीतर ललकता रखिए शिव को पाने की। थोड़ी सी ललक। और जब परमात्मा को पाने की ललकता हमारे भीतर बढ़ेगी तो ये निश्चित है कि हमारे करीब में हमारा शिव आएगा। जिसको आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, जिससे आप बहुत ज्यादा आस रखते हो, जिस पे आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते हो, उसके एक फ़ोन का इंतज़ार करते हो कि एक फ़ोन आएगा और मुझे उससे स्नेह होगा, प्रेम होगा, वो मुझे याद करेगा। आप उससे जिससे प्रेम करते हो, स्नेह करते हो, विश्वास रखते हो, उसके एक फ़ोन का इंतज़ार करते हो कि मैं बार बार मोबाइल उठाकर देखते हो मैसेज आया कि नहीं आया, फ़ोन आया कि नहीं आया,
तुमने उसको ब्लॉक कर दिया, 3 बार ब्लॉक से हटा कर देखा कि इसने मैसेज करा कि नहीं करा। तुमने उसको साइड में डाल दिया, फिर भी तुम उसको साइड में से निकाल कर देख रहे हो कि इसने मैसेज करा कि नहीं। बार बार देख रहे हो। और अगर आप बार बार देख रहे हो, ये निश्चित है, बिल्कुल आप प्रैक्टिकल कर कर देखिएगा कि सियोर वाला महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है। किसी व्यक्ति को भीड़ में आप बार बार देखो, बार बार देखो, बार बार देखो, एक ना एक बार उसकी नेत्र से तुम्हारे नेत्र भिड़ेंगे जरूर, ये निश्चित है। एक बार तुम उसको बार बार झांकते रहो, उसको देखते रहो, देखते रहो, वो तुम्हें नहीं देख रहा, वो अपने काम में लगा है, वो अपने कार्य में लगा है, पर एक बार तुम्हारे नेत्र उससे मिलेगा जरूर। उसी तरह तुम बार बार शिव महापुराण की कथा सुनते रहो और तुम बार बार शंकर के मंदिर जाते रहो, एक बार उससे नेत्र मिलेगा जरूर, निश्चित है। तुम जाओ शंकर के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करने के। जब आप शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाओगे, रोज रोज जाओगे, प्रतिदिन जाओगे, एक ना एक दिन उससे मिलन जरूर होगा, मिलेगा। आप उसके मंदिर तक, आप उसके शिवालय तक जाते रहो, पहुंचते रहो। शिवरात्रि की एक कथा मिलती है। जंगल में रहने वाला एक भील पानी लेकर अपने बच्चों के भोजन की व्यवस्था करने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता। उसको नहीं मालूम कि यह वृक्ष बेलपत्री का है। उसको यह भी नहीं मालूम कि उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शंकर का शिवलिंग है कि नहीं है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अगर एक कंकर भी पड़ा है तो वो शंकर का शिवलिंग ही माना जाता है। वो विश्वास एक हिरण को मारने के लिए, बच्चों का पेट भरने के लिए धनुष बाण लेकर पेड़ पर चढ़ा है, पीने का पानी लेकर चढ़ा हुआ है। पूरी रात हिरण का इंतजार करता है, पूरी रात। और पूरी रात जब वो हिरण का इंतजार करता है तब एक हिरण दिखता है। उस हिरण को मारने के लिए वो बाण छोड़ता है। उसके पहले हिरण उससे निवेदन करता है कि मुझे मत मारो, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। वो मारने वाला भील रुक जाता है। हिरण कहता है मेरे बच्चों को मैं दूध पिलाकर आ जाऊं, उसके बाद मुझे मार देना, फिर तू मुझे काट लेना और खा लेना। वो भील हिरण के वचन पर विश्वास कर लेता और कह देता है जाओ जल्दी आना। भील बैठा हिरण का इंतजार करता है कि आएगा आएगा आएगा। हिरण के साथ वालों ने कहा कि मत जा, अब तो तू बचकर आ गया, अब तो तू बचकर आ गया, मत जा। और हिरण ने कहा, वो भील बेलपत्री के पेड़ के ऊपर बैठा था और उस पेड़ के नीचे एक कंकर पर भील के पानी का एक एक बूंद नीचे गिर रहा था। उस जगह पर मेरा शिव विश्वास के रूप में बैठा है। मुझे लगता है कि मेरा शंकर ही मेरा इंतजार कर रहा है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। मुझे लगता है मेरा शिव मेरा इंतजार कर रहा है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। शंकर के प्रति और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं,
एक बात अपने भीतर उतारिएगा कि शंकर के मंदिर में जब आप जल चढ़ाने के लिए जाते हो, शिव के शिवालय में जब आप पहुंचते हो, शंकर के मंदिर तक अगर आप पहुंचते हो, आप शंकर के मंदिर तक केवल आप उसके दरवाजे तक पहुंचते हो। आप कभी ये विचार मत लाना कि आपने हाथ में जो जल का पात्र था, शिव जी को जल चढ़ा दिया, लोटा खाली हो गया, पात्र खाली हो गया, कलश खाली हो गया। नहीं, शंकर भगवान ने जब माता लक्ष्मी जी की शादी भगवान नारायण से कराई थी, माता लक्ष्मी जी की मां ख्याति देवी तो भगवान शंकर के साथ लक्ष्मी जी की शादी करना चाहती थी। लक्ष्मी जी की शादी तो शिव जी के साथ होने वाली थी, क्योंकि लक्ष्मी जी की मां माता ख्याति देवी ने विचार कर लिया था अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह शंकर जी के साथ करूंगी। और भगवान नारायण ने भगवान शंकर जी से कहा कि लक्ष्मी का प्रेम, लक्ष्मी का स्नेह और मेरा प्रेम लक्ष्मी के प्रति, ये लक्ष्मी को मैं अपने साथ रखना चाहता हूं। शिव जी ने ख्याति देवी को कहा कि ख्याति, तुम मेरी आराधना करती हो, मेरी पूजन करती हो, मेरी आराधना में डूबी रहती हो, तो मुझ तुमसे एक वर मांगता हूं। केवल आज तक मैंने दिया है, मैं आपसे मांगता हूं। ख्याति देवी कहती हैं, मैं आपको क्या दे सकती हूँ विश्वनाथ, भोलेनाथ, मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। फिर भी ख्याति देवी, मुझे आपसे केवल एक वचन चाहिए कि आप अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह नारायण के साथ करोगे। ये वर दीजिए, ये वचन दीजिए। ठीक है। लक्ष्मी जी को सूचना मिल गई कि मेरा विवाह नारायण के साथ हो रहा है, जिनको मैं स्नेह करती हूं, जिनके चरणों में मैं रहना चाहती हूं। दौड़ते दौड़ते माता लक्ष्मी भगवान शंकर के पास कैलाश में पहुंच गई। हाथ जोड़कर विनय करा भगवान भोलेनाथ जी से। पार्वती जी ने देखा लक्ष्मी जी आई हैं, आओ लक्ष्मी बैठो, क्या बात है। लक्ष्मी जी कहती हैं, मुझे बाबा विश्वनाथ से कुछ कहना है। भगवान शंकर नेत्र खोले और लक्ष्मी का आदर करते हुए बोले, लक्ष्मी आप आइयो, आपको नारायण मिल गए, इससे बढ़कर क्या प्रसन्नता होगी। कैसे आना हुआ। लक्ष्मी जी कहती हैं, मैं नारायण की तो सेवा करूंगी, पर आपके चरणों की भी मुझे सेवा करना है, मुझे आपके चरणों में रहना, आपकी सेवा करना है। शंकर भगवान ने कहा, लक्ष्मी अगर सेवा करना चाहती हो तो बस इतना करना कि कोई मेरे शिवालय में अगर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आए, उसका चढ़ा हुआ जल जब मुझ पर चढ़ जाए, उसका लोटा खाली ना जाए, उस लोटे के साथ में, उस कलश के साथ में, उस कलश के अंदर मेरे दरवाजे से लक्ष्मी उसके दरवाजे तक जाए। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। एक लोटे जल में सब क्या है जो दुनिया का कल बदल दिया इस लोटे के जल ने। शिव उदारता से हुई। एक का विश्वास दृढ़ है, दूसरा विश्वास से डोला हुआ है, क्योंकि उसको लगता है कि ये सब आडंबर हो सकता है, ये सब नाटक हो सकता है। आडंबर उसको कहते हैं जहां पर दिखावा हो। हम तो आप लोगों से एक बात कहते हैं कि हम आपसे मिलते भी नहीं हैं। कितने लोग बैठे हैं जिनसे हम मिले होंगे, जरा पूछो। परिवार वालों से तो हम खुद कल मिले, क्योंकि हमारा 5वां 6ठा दिन मिलने का होता है, पर स्वास्थ्य के कारणवश थोड़ा सर्दी खांसी होने से, फीवर आने से हम नहीं मिले। तो कल मिलना हुआ परिवार से, मिले ही नहीं। हमारा और आपका मिलना भी नहीं होता। मिलते इसलिए नहीं है क्योंकि आप हमसे ना मिले तो अच्छा है, आप शंकर से मिले तो ज्यादा अच्छा है। हम नहीं मिलते। हाँ, कई लोगों ने कहा गुरुजी आप ऐसे कथा में तो कभी नहीं मिलते, पर प्रयागराज में जो आपकी कथा है 10 फरवरी से 16 फरवरी तक, वहाँ तो सारे संत मिलते हैं, सारे गुरु मिलते हैं, सारे साधु मिलते हैं, सबके अखाड़े लगते हैं, सब महाराजों ने अच्छे से बैठकर सब अपने अपने भक्तों से मिलते हैं। तो प्रयाग में तो तुम्हें मिलना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रयाग में तो तुम्हें मिलना पड़ेगा। तो हमारा निवेदन है, मिलेंगे, पर
जब कथा होगी पंडाल में, शिव जी कथा बाच रहे होंगे, शंकर जी कथा सुन रहे होंगे, उसी समय पर आपका और हमारा सबका मिलन हो जाए। पर ऐसे कोई कहे कि आप बैठो और मिलो, तो हम तुमसे क्यों मिले हैं? मिलना है आपको तो उस भगवान शंकर से मिलो। अपने घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर है, अपने घर के नजदीक में जो शिवालय है, तुम्हारे घर के अंदर जो छोटा सा शिवलिंग है, बस भगवान से प्रार्थना करो कि मैं तुझे भजता रहूं। कोई आडंबर नहीं, किसी आडंबर में नहीं पड़ना, अपन को किसी की ओर नहीं जाना। बहुत दिखावा होता है दुनिया में। लोग कहते हैं हमारे पास में आओ, हम तुम्हारा दुख मिटा देंगे। मेरे पास आना, मैं तुम्हारी तकलीफ मिटा दूंगा। मेरे पास आना, मैं तुम्हारा दुख मिटा दूंगा। नहीं नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है दुख तुम्हारा है, तकलीफ तुम्हारी है, तो मिटाना भी तुम्हें ही पड़ेगा। दुनिया में कोई नहीं मिटा सकेगा। पेट तुम्हारा दुखाए तो दवाई तुम्हें खाना है, सिर तुम्हारा दुखाए तो दवाई तुम्हें खाना है। तुम्हारा पेट दुखे और पड़ोसन को दवाई खिलाओगे तो असर नहीं करेगी। हाँ, एक दवाई हो सकती है। एक पत्नी एक डॉक्टर के पास पहुंची और डॉक्टर से बोली, डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब। हाँ बोलो। डॉक्टर साहब, मेरे पति नींद में बहुत बोलते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे पति नींद में बहुत बोलते हैं। डॉक्टर ने कहा, इनको दिन में बोलने दिया करो। जो दिन में बोल लेता है वो नींद में नहीं बोलता है, और जो दिन में नहीं बोल पाता, मन में भर भर के बैठा रहता है, तो रात को सोते सोते गुर्राटे में भी बड़बड़ाता रहता है। इनको दिन में बोलने, दिन में बोलने। बहुत शून्य पे आ गए थे ये बच्चे, दोनों हार चुके थे, पर बाबा की कृपा से वापस करोड़ों में बिजनेस आगे बढ़ाया है। एक बार शिव तत्व। घर से निकले थे तब कुछ नहीं, शून्य, केवल पाँव में चप्पल थी, मकान भी नहीं था, एक जोड़ कपड़े में बाहर निकल। शिव तत्व है। शंकर की कथा कर रही है, भगवान शिव का चरित्र कर रहा है। शिव पर करा गया भरोसा टूटता नहीं, कभी भी टूटेगा नहीं। इसलिए आप सबसे निवेदन है, आओ प्रयागराज की भूमि पर कथा सुनने के लिए आओ, क्योंकि प्रयागराज में केवल कुंभ नहीं है, प्रयागराज में महाकुंभ है। महाकुंभ, और महाकुंभ का मतलब क्या होता है? अर्ध कुंभ 6 वर्ष में आता है, पूर्ण कुंभ 12 वर्ष में आता है। नासिक में, हरिद्वार में, प्रयाग में, उज्जैनी में ये 12 वर्ष में कुंभ आता है। पर जब 12 बार एक जगह का कुंभ पूर्ण होता है, तब 144 वर्ष के बाद महाकुंभ आता है। और अगला महाकुंभ प्रयागराज में अभी 2000 क्या चल रहा है 25, अगला महाकुंभ पड़ेगा 2170 में। अभी 2000 चल रहा है, उस समय पर 2170 चलेगा, और उस समय पर कुंभ आएगा जब हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी हमारे सम्मुख में। अपन तो होंगे नहीं, अपने लड्डू गोपाल, बाल गोपाल, उनकी जो पीढ़ी चल रही होगी दूसरी तीसरी, वो कुंभ को देखेंगे। तो छोड़ना नहीं। 10 फरवरी से 16 फरवरी तक प्रयागराज में सतुआ बाबा शिविर, त्रिवेणी का घाट। प्रेम से अपना छाता, अपना बिछाना, अपना ओढ़ना साथ लेकर चलना, 2 पानी की बोतल, थोड़ा सा खाने का अपना भी और अपने पड़ोसी का भी, बड़े प्रेम से रहकर 7 दिन, क्योंकि ये जीवन का ना जाने कौन सा क्षण है जो आप और हम
144 वर्ष बाद पढ़ने वाले इस सुंदर कुंभ में शिव महापुराण की कथा सुने, श्रवण करेंगे। और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी काशी में गंगा है, सुना है हमने ओ भोले। तेरी काशी में गंगा है, सुना है हमने ओ भोले। तेरी काशी में गंगा है, सुना है हमने ओ भोले। तेरी काशी में गंगा
सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मोक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मोक्ति को सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई